जब लड़की की आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसे और भी डर तब लगा जब उसने देखा कि कमरे में हर जगह लाशें पड़ी थीं और वे सभी हल्के नीले कपड़ों में थीं। मैरी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी सामने वाली लड़की अचानक जाग गई और उसे बुरी तरह डरा दिया। क्योंकि उनके मुंह कपड़े से कसकर बंधे हुए थे, वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रही थीं। शायद अभी की चीख बहुत तेज थी, तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। फिर एक जोड़ी चमड़े के जूते कमरे में दाखिल हुए और मैरी ने एक अचानक सी आवाज सुनी। उसने तुरंत दूसरी तरफ सिर घुमा लिया और मृत होने का नाटक किया। मानना पड़ेगा, उसकी चाल सफल रही। कातिल धोखा खा गया। लेकिन उसके पीछे वाली लड़की की किस्मत खराब थी। उसे बालों से घसीटकर कमरे से बाहर ले जाया गया। मैरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने बाहर उस लड़की के रोने की आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और मैरी को समझ आ गया कि कातिल बेहद खूंखार है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैरी को लगा कातिल वापस आ गया, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो उसने देखा वहां एक और जीवित बची हुई लड़की थी। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने मैरी को इशारा करके कहा कि बिल्कुल आवाज ना करे, क्योंकि जरा सा भी शोर हुआ तो बाहर वाला कातिल अंदर आ जाएगा। फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह लड़की तेजी से बिस्तर के नीचे घुस गई और मैरी को इशारा किया कि वह भी अपने शरीर को मोड़े। मैरी ने उसकी बात मान ली और आंखें बंद करके मृत होने का नाटक जारी रखा। तभी उसने जमीन पर एक भयानक सच देखा। अभी थोड़ी देर पहले जिसे घसीट कर ले जाया गया था, उसे वापस फेंक दिया गया था। लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह मर चुकी थी। कातिल के चले जाने के बाद उस लड़की ने मैरी का हाथ पकड़ा और उसे आवाज न करने को कहा। उसने बताया कि उसे नहीं पता वह यहां कैसे आई। वह तो बस सोई थी और अचानक यहां पहुंच गई। अब उन्हें बस एक ही काम करना था, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भागना। दोनों खड़ी हुईं और जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने हाथ मोड़कर उसे जल्दी से खोलने की कोशिश की। वे दरवाजा तोड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन फिर भी वह खुला नहीं और इसी कोशिश ने कातिल का ध्यान खींच लिया। ये देख वे दोनों तेजी से एक छोटे से कमरे में घुस गईं और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कातिल बेवकूफ नहीं था। उसने कुछ ही मिनटों में उनकी छिपने की जगह पकड़ ली। उसने लड़की को बालों से पकड़ा और बाहर घसीट लिया। सौभाग्य से मैरी की एक्टिंग फिर से काम आ गई। कातिल एक बार और धोखा खा गया, लेकिन लाल कपड़े वाली लड़की इस बार बच नहीं पाई। उसकी जान चली गई। काफी दूर जाकर मैरी ने बिल्ली की तरह धीरे से आगे झांक कर देखा और एक नतीजा यह निकला कि यह दरवाजा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसे किसी और रास्ते की तलाश करनी थी। उसने पास वाले कमरे का दरवाजा खोला और अंदर से एक लाश लड़खड़ाते हुए बाहर गिर पड़ी। यह समझकर कि यह रास्ता भी बेकार है, मैरी धीरे धीरे पीछे हटती गई और कमरे की खिड़की से निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन कातिल ने शायद पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने खिड़की को एक मोटे लकड़ी के डंडे से जाम कर दिया था। मैरी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाई। फिर वह बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम से ज्यादा वह एक कसाईखाने जैसा लग रहा था, क्योंकि दीवारों पर हर तरफ टमाटर का रस, खून छींटा हुआ था। लेकिन मैरी के पास सोचने का समय नहीं था। वह सीधे खिड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन वह भी अंदर से बंद थी। उसी वक्त कमरे के अंदर से किसी की आवाज आई। मैरी दरवाजे के पास गई और ध्यान से देखा। कातिल अभी कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। इसलिए वह बाहर निकली और आवाज के स्रोत को ढूंढने लगी। आखिरकार लाशों के ढेर के बीच उसे एक लड़की मिली जो अभी मुश्किल से सांस ले रही थी। पहले हुए हादसों को याद करते हुए मैरी ने सबसे पहले कातिल का रास्ता बंद करने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से अलमारी धकेली और कमरे का दरवाजा ब्लॉक कर दिया। इस तरह अगर कातिल को आवाज भी सुनाई दे तो भी वह अंदर नहीं आ पाएगा। फिर मैरी लड़की के कान के पास झुककर बोली कि बिल्कुल आवाज ना करे। लड़की ने सुना तो वह शांत हो गई और मैरी से अपने बंधन खोलने को कहा। लेकिन लड़की की टांगें बुरी तरह घायल थीं। जरा सा हिलने से भी आवाज हो जाती थी और यह आवाज बाहर खड़े कातिल के कानों तक पहुंच गई। सौभाग्य से दरवाजा अलमारी से अटका हुआ था, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया। मैरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उम्मीद वेंट पर टिकाई। उसने एक छोटी मेज उठाकर वेंट के नीचे रखी और उसकी ग्रिल खोलने लगी। काफी मेहनत के बाद वह उसे खोलने में कामयाब हो गई। लेकिन उसी समय कातिल ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में घुस आया। अब देर नहीं हो सकती थी। मैरी ने लड़की को उठाया और वेंट से बाहर निकलने का प्लान बनाया। उसने पहले खुद मुंह अंदर डाला, यह देखने के लिए कि रास्ता साफ है या नहीं। फिर लड़की को ऊपर आने को कहा। लेकिन लड़की अभी भी बाहर की डरावनी हालत देखकर बुरी तरह घबराई हुई थी। वह बिल्कुल हिली नहीं। आखिरकार मजबूरी में मैरी को पहले खुद वेंट में घुसना पड़ा ताकि लड़की को सुरक्षित निकाला जा सके। थोड़ा शांत करने के बाद लड़की ने अपने शरीर को वेंट की तरफ बढ़ाना शुरू किया।
लेकिन उसकी घुटने की चोट बहुत गहरी थी। वह मैरी के हाथ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। देखकर कि कातिल किसी भी पल वेंट में घुस सकता है, मैरी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी और वेंट के अंदर ही कोई दूसरा रास्ता खोजने लगी। इसी दौरान उसने वेंट की छोटी खिड़की से कमरे के अंदर झांका। वह लड़की अभी भी वहीं बैठी हुई थी। कमरे का दरवाजा पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन कातिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह किसी और काम में उलझ गया था। यह सोचकर मैरी तुरंत वापस वेंट से निकलकर उस लड़की को बचाने के लिए वापस दौड़ी। पर उसने यह उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही लड़की वेंट तक ऊपर चढ़ने लगी, कातिल ने अचानक उसके बाल पकड़ लिए और जोर से उसे वापस कमरे में घसीट लिया। मैरी ने ध्यान से सुना। लड़की दया की भीख मांगने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आवाज बंद हो गई। वह मर चुकी थी। अब मैरी ने कातिल की सांसों की आवाज सुनने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि अगले ही पल कातिल उसे स्टील के फोर्क से घोंप दे।